सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाईराइज इंफ्रा। आप भी मुझे गाड़ी में देख देख कर बोर हो चुके होंगे कि मैं डेली कॉन्टीन्यूस इसी गाड़ी में ही अपना वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ एंड ब्रीफ कर रहा हूँ। बिकॉज द रीज़न इज़ ऑफिस में बैठने का टाइम नहीं मिल पाता। थोड़े टाइम के लिए जाते हैं ऑफिस, उसके बाद कभी क्लाइंट विजिट होती है, कभी डेवलपर के ऑफिस में विजिट होती है, कभी किसी इन्वेस्टर के साथ, कभी किसी एंड यूज़र के साथ। तो ये मीटिंग्स चलती रहती है। और वैसे भी हमारे रियल एस्टेट में कहावत है, जो भी इंसान अपनी गद्दी पे, रियल एस्टेट जैसे काम में गद्दी पे बैठा रहता है तो वो बैठा ही रह जाता है, क्योंकि ये लाला जी की दुकान नहीं है। यहाँ पर हमने चने दाल मूंग नहीं बेचनी, यहाँ पर हमने बेचनी पड़ती है जी प्रॉपर्टीज़। तो थोड़ा सा भागदौड़ हमें ज़रूर करना पड़ता है। तो हम बेसिकली आज बात कर रहे हैं एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट। टॉपिक आपका फेवरेट है और प्रोजेक्ट भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी आपका फेवरेट ही है। बहुत ही बेसब्री से पिछले साल से इंतज़ार हो रहा है इस प्रोजेक्ट का, और वो प्रोजेक्ट आपका आ रहा है जुलाई 2023। यस, इसी महीने में हम अवेलेबल हैं और इसी महीने के अंदर आपका प्रोजेक्ट भी टीसीपी की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। सुना जा रहा है कि डेवलपर के पास प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। इतना ज़्यादा आप ग्रीडी मत हुइए, प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट है आपका परीना सेक्टर 68। यस, परीना सेक्टर 68 का प्रोजेक्ट आपका आने वाला है इसी जुलाई के अंदर मिड ऑफ द जुलाई या 20 या 25 जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को लॉन्च टीसीपी पे लाइव कर दिया जाएगा। बट हमारे पास कुछ टीसीपी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ भी आ रही है कि जो हम जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं या जितने भी डेवलपर्स हैं वो मिल के अपना दर्द जता रहे हैं कि थोड़ा सा डेवलपर के लिए भी छोड़ा जाए। इट मीन्स अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ली जाए मार्केट में कि जो हम कार पार्किंग को बेचा करते हैं या जैसे भी बेचा करते हैं उसको वो ना बेचा जाए, वो प्रैक्टिस ना की जाए, और ये सारा का सारा मैटर और सारा का सारा प्रोसेस ये हमारा ऑनलाइन हो जाए। तो पॉलिसी अफोर्डेबल हाउसिंग की सुपर डुपर हिट पॉलिसी है गुड़गांव जैसे शहर में। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि जितने भी 24 लाख और 28 लाख वाले क्लाइंट हैं या 16 लाख रुपए वाले क्लाइंट हैं उनको एक अपना घर दिया जाए। और मैं क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इतने ज़्यादा नखरे भी मत दिखाएं, क्योंकि अगर ये पॉलिसी बंद हो गई ना तो आपके पास 65 लाख रुपए और 70 लाख रुपए में जो रेडी टू मूव अफोर्डेबल है उनके भाव भी बढ़ जाने हैं। वैसे भी बढ़े ही हुए हैं जी, और आप भी बढ़ा दोगे उनके, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा ही नहीं। क्योंकि जो 90 लाख और 1 करोड़ रुपए वाला बायर है उसके पास लग्जरी खरीदने के लिए ही नहीं है, और जो उसको लग्जरी दिखाई जा रही है वो बहुत पुरानी है। 8-8, 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए और लोकेशन जाती है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे के किसी अंदर गांव में जाकर या न्यू गुड़गांव में बिल्कुल मानेसर में जाकर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको भी जहाँ पर जिस रेट पर मिल रहा है, ठीक है जी, वो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। मैं ये बेचने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आने वाली आगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि राजविक का 2 से 3 महीने पहले एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 79B में। अप्रॉक्सीमेटली 4 एकड़ का प्रोजेक्ट था, 560 यूनिट उसमें आई थी, और विद इन बुकिंग डेज के अंदर ही एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी डेवलपर को वो 2200 एप्लीकेशन। इट मीन्स यार 500 पे 2200 एप्लीकेशन। और तो और अब ये जीएलएस का जो 81 सेक्टर वाला चल रहा है फेज 2, 200 यूनिट्स के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 200 यूनिट्स के ऊपर 3000 एप्लीकेशन उनके पास आ चुकी है। 3000 नंबर लेना चाहें मेरे से ले लीजिएगा, आपके पास मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, एप्लीकेशन नंबर, कि पहला नंबर कौन सा था। और जो हम जैसे अपने क्लाइंट्स को देते हैं मतलब कि एफिडेविट, वो हमारे पास कई बार एप्लीकेशन वगैरह भेज देते हैं जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, तो अभी वो भी 3000 क्रॉस कर चुकी है। तो नखरे ना करते हुए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी आए जहाँ भी आए अभी भर दीजिए। आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो परीना 68 के बारे में आपको बताता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 10 एकड़ की टाउनशिप है। 10 एकड़ की टाउनशिप में अप्रॉक्सीमेटली 1200 अपार्टमेंट लेकर आ रहा है आपका परीना सेक्टर 68 में। उनके पास लाइसेंस रेरा वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। इंतज़ार किया जा रहा है डेवलपर का, विद इन अ वीक के अंदर रेट बढ़ने वाले हैं। डेवलपर इंतज़ार कर रहा है कि रेट बढ़ जाए और मैं इसको लॉन्च करूं, क्योंकि वो भी अपना फ़ायदा ज़रूर देखेगा और देखना भी चाहिए भैया। 24 से 28 लाख में अगर हमारे पास इंडिविजुअल प्लॉट हो ना, हम भी नहीं बना सकते जी लंटर वंटर डाल के।
3 BHK। तो ये बात मैं भी नहीं बना सकता और कोई भी नहीं बना सकता। सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2,500 रुपये स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। कैलकुलेशन लगा लो जी कितना सरिया डालोगे और कौन से mm का सरिया डालोगे आप उसमें। ठीक है जी। यहाँ पर आपको माइवन भी चाहिए, क्लब हाउस भी चाहिए, स्ट्रीट पे कार पार्किंग भी चाहिए, ग्रीन एरिया भी चाहिए, हाई टेंशन भी नहीं होना चाहिए, आसपास नदी नाला ये वो प्लान डिमकम वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें इग्नोर करके प्रीना में आप लगाइए फॉर्म। वैसे भी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था वो वाला। ठीक है जी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वारीज आई थी अपने क्लाइंट्स को लेके। तो एफिडेविट एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, कोई चार्जेस उसके नहीं है। मेरे से चार्जेस मत पूछिएगा, क्योंकि एफिडेविट के हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते। तो आप चार्जेस पूछ के शर्मिंदा मत कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सर्विस भी मिल जाएगी। आधार कार्ड वगैरह आप डिटेल्स हमें दे दीजिएगा, आपको फिल करके मिल जाएगा। और कोरियर पे आपको करवाना हो, एड्रेस पे करवाना हो, वो भी हम आपको दे देंगे। और इसके बारे में कोई और हेल्प चाहिए हो मेरे से, वो भी आप ले लीजिएगा। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिएगा हाईराइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, बाय बाय।